ॐ इदं विष्णुर्वीचकरमे त्रेधानि दधे पदं समूढमसि अपाघ्मुषुरे स्वाहा। આ પીપળનું વૃક્ષ એટલે કે પીપળો, पीपल का पेड़, ये ज्ञान का भी पेड़ है, औषधि में भी ये राजा है और मूल तो ब्रह्म रूपाय, उसका मूल ब्रह्म है, मध्य में विष्णु है और उसकी जितनी शाखाएं है वो रुद्र है। ऐसा श्लोक है। और मित्रों, ये जो वृक्ष है वो साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान महाविष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका ये स्वरूप है, यही स्वरूप है, यही साक्षात भगवान विष्णु है। और काफ़ी सारी मान्यता है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। उनकी अलग अलग प्रकार से पूजा विधि और प्रसन्नता के लिए हम ये काम करते हैं। परंतु मित्रों, आज मेरा जो विषय है वो विषय ये है कि हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करें, क्या लाभ है उससे। तो मित्रों, पीपल का पेड़ को मात्र एक वृक्ष समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसके अंदर सारे देवी देवताओं की कृपा बसी हुई है। और वैज्ञानिक, अगर साइंस की दृष्टिकोण से भी अगर बात की जाए तो पीपल का पेड़ अकेला ही ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। यानी कि पीपल का पेड़ कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन नहीं करता। बाकी अन्य जो भी पेड़ है वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का जो पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, उसमें कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, कुछ ना कुछ तो देवत्व होगा कि वो अकेला ही एक ऐसा पेड़ है कि जो ऑक्सीजन हर हमेश प्रदान करता है। इसका आयु भी बहुत लंबा है, 100-200 साल तक इसे कुछ भी नहीं होता। और गांव में, जैसे हमारी भौगोलिक परिस्थिति भारत की जो है, उसमें तो हर गांव में छोटे से छोटा गांव होगा लेकिन उसमें पीपल का वृक्ष अवश्य होगा। आज मित्रों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि वट वृक्ष यानी वड के जो वृक्ष होते हैं वो भी काटे जा रहे हैं, पीपल के वृक्ष वो भी काटे जा। हम अपनी सुख सुविधा के लिए हम प्रकृति का हनन करते हैं और प्रकृति का हनन करने से ही हम अपना स्वयं, अपना खुद का हम कल्याण नहीं इच्छते, हम अपना खुद का ही अकल्याण करने लगते हैं। मानव संस्कृति और मानव संस्कृति का जतन हम ऐसे बड़े वृक्षों का जतन करने से ही कर सकते हैं। और उसके साथ दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता था कि पीपल का जो वृक्ष है उसकी औषधि यानी उसकी जो समिधा है वो देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। और
ये ज्योतिषी बाबत जो है, खगोलीय घटना जो है, हॉरोस्कोप की बात है, एस्ट्रोलॉजी की बात है, वास्तु के हिसाब के भी बात कर रहे हैं हम, तो वो सारा मिला जुला के मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ कि वो पीपल का वृक्ष गुरु, देवगुरु बृहस्पति की ये संविधा है। और देवगुरु बृहस्पति यानी ब्राह्मण, तो पीपल को हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रीत में भी हम ब्राह्मण की ही पूजा करते हैं और उससे हम ब्रह्मत्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा, बुद्धि उसकी पराकाष्ठा। तो हम पीपल की अगर पूजा करते हैं तो हमारे में आध्यात्मिक पावर इतना बढ़ता है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान होने लगता है। ज्ञान, बुद्धि और विवेक, हमारे पास ये तीनों चीज़ें पीपल के वृक्ष की पूजा करने से मिलती है। और मैंने वैसे ही कहा कि वैसे ही पीपल का जो वृक्ष है वो साक्षात भगवान विष्णु है, हम उसकी पूजा करते हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे ही मित्रों साक्षात शनि महाराज भी है। तो शनि महाराज की अगर हम पूजा, शनि की हमारे जीवन में अगर आपत्ति है, विपत्ति है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो पीपल की हमें हर रोज़ पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। और एक ख़ास बात, कोई ना कोई लोग क्या करते हैं कि अपने घर में टूटा फूटा मंदिर, टूटी फूटी चीज़ें, खंडित मूर्तियाँ, हाँ, जैसे कोई कचरा होता है ना, जो ट्रेश कैप, तो हमने ट्रेश कैप की तरह यानी एक डस्टबिन की तरह पीपल को हम यूज़ करते हैं। सब कुछ पीपल के आगे, जैसे पूजा की होती है तो उसके फूल पत्ते वो सब पीपल के आगे फेंक देते हैं। मित्रों ये जो चीज़ है ना वो सबसे गंदी है, नकारात्मक, यानी कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव बातें होती है। तो पीपल नेगेटिव नहीं है, पीपल एक पॉजिटिव है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, वो पॉजिटिव ऑरा प्रदान करता है। आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में सबसे गलत चीज़ कर रहे हैं। पीपल विष्णु है, भगवान साक्षात नारायण है। अगर हम नारायण को, भगवान देवगुरु बृहस्पति का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण उसकी हम अवहेलना करेंगे, हम भगवान विष्णु भगवान नारायण की अवहेलना करेंगे, उनको हम हमारी ये सर टूटी फूटी चीज़ें या मंदिर टूटा फूटा या टूटी फूटी मूर्तियाँ अगर हम देंगे, तो वो हमें कभी भी पॉजिटिव, हमें ब्लेसिंग्स नहीं देगा। हमें उल्टा, हम ये करने से हम पाप लेके जाते हैं, उल्टा ये करने से हम नकारात्मक एनर्जी अपने घर ले जाते हैं। आपको लगता है कि हमने ये टूटा फूटा मंदिर रख दिया, टूटी फूटी मूर्ति रख दी और हमारा कल्याण हो गया। बिल्कुल नहीं, इससे आपका कभी कल्याण नहीं होगा। उसकी पूजा की जाती है, जल अर्पित करना है, उसके आगे दिया रखना है तो दिया लगाना है, उसकी पूजा करनी है, चंदन धूप ये सब अर्पित किया जाता है। नहीं कि पीपल के आगे हम गंदगी करें, उसको डस्टबिन नहीं बनाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में अगर देवगुरु बृहस्पति अगर रूठ गए तो आपको देवगुरु गौरवकारी गुरु, यानी जीवन का जो गौरव होता है, अपना स्वाभिमान होता है, जीवन में अपनी जो महत्वाकांक्षाएं होती है, गोल होता है, वो कभी क्लियर नहीं होगा। आपका स्वाभिमान का भी हनन होगा। देवगुरु बृहस्पति यस्य केंद्र बृहस्पति अन्य ग्रह क्रीम करिष्यति, जैसे बहुत सारी बात है ज्योतिष की, हॉरोस्कोप की। अगर गुरु अच्छा है कुंडली में तो बहुत सारा कुछ सुख सुविधा संपन्न, पैसा पावर सब कुछ देता है। लेकिन अगर हम पीपल के वृक्ष के आगे ये करता तो आपका गुरु कितना भी अच्छा होगा कुंडली में, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपका गुरु खराब हो जाएगा। अगर आप पीपल को डस्टबिन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो। अन्यथा अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है, बृहस्पति खराब है, देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहा हूँ मित्रों मैं, और पीपल की अगर आप सच्चे दिल से भाव से अगर पूजा करते हैं
तो आप साक्षात नारायण, देवगुरु बृहस्पति और ब्राह्मण, ये तीनों की पूजा कर रहे हैं। आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और साथ में ही पीपल के वृक्ष के अंदर आपके पूर्वज भी है, आपके पितृ भी है। तो जैसे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपद से यानी कि एकम से लेके अमावस्या तक ये 15 दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपके पितृ आप पर खूब कृपा करेंगे। पीपल के वृक्ष की आप थोड़ा सा जल और दूध मिश्रित करके अगर उसके मूल में धीरे धीरे से अर्पित करके आप अगर उनकी गंध धूप दीप से अगर पूजा करते हैं तो आपके पूर्वज यानी कुंडली में अगर पितृदोष भी बन रहा है तो वो भी कम होगा, उसकी असर भी कम होगी, उसकी नेगेटिविटी कम होगी। ये सारे फ़ायदे ये हमें उठाना है। हमारे यहाँ कल्चर ये है, हमारी संस्कृति ये है। जैसे हमें बुखार आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कोई भी गोली देता है, वो लाल पीली कुछ भी हम निगल लेते हैं एक भरोसा करके, हमें बुखार ख़त्म हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा चिकित्सक अच्छा रहेगा। वैसे ही जो ऋषि मुनि कह के गए हैं, अगर हम उसे फॉलो भी कर लेंगे अच्छे से, अच्छे दिल से, अच्छे दिमाग से, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल ये सारी बातें वाहियात लगती है, सबको ये लगता है ढोंग है, धतिंग है। हाँ, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, पैसा कमाने की बातें हैं। एक्चुअल में कोई पैसा कमाने की, हम सिर्फ, और मेरा तो सिर्फ यही प्रयत्न है कि आपके आगे एक सच्ची माहिती आए और आप अंधविश्वास में न आकर सिर्फ विश्वास में आके भगवान की भक्ति करें। डराने धमकाने की ये बात नहीं है, बात है सत्य की, बात है भगवत कृपा प्राप्त कैसे करें उसकी, बात है सनातन हिंदू धर्म में जो फ़ायदे हैं, जो ऋषि मुनियों ने लिखे, वो बड़े साइंटिस्ट थे, उसको हम यूटिलाइज़ कर लें। मित्रों, मैं आपको कन्विंस करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक सत्य आपके पास आए और आप उसे फॉलो करें। तो दो बात हो गई। एक, पितृदोष अगर आपका है तो उसको कम करने के लिए ये पीपल का पेड़ बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपका सर्प दोष भी है तो भी आपको पीपल का पेड़ फ़ायदेमंद है। पितृदोष, सर्पदोष, शनि का दोष, उसमें भी फ़ायदा है और काफ़ी सारा उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। साथ में आप विष्णु की, देवगुरु बृहस्पति की भी आप पूजा करते हो तो आपकी जीवन में सुख सुविधा भी बढ़ती है। तो बहुत सारा कुछ पीपल के वृक्ष की पूजा करने से फ़ायदा है। लेकिन ये चैत्र मास चल रहा है, उसमें कृष्ण पक्ष है, पितृमास है, पीपल की भक्ति कीजिए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए, आपके समस्त पाप धुल जाएंगे और आपके पूर्वज प्रसन्न हो गए, क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो पूर्वज को भी वैकुंठ मिलेगा, आपके पितरों को, आपके पितर बहुत खुश होकर वैकुंठ में उनको भी जगह मिलेगी, प्रसन्न हो गए। और साथ में ही पितृदोष अगर है तो भाद्रपद मास होता है, उसके भी कृष्ण पक्ष में जो हम कागवास डालते हैं, उस समय भी पीपल के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व है। उसके नीचे हम बैठ के भगवान का जाप करें, शनिवार को उसकी धूप दीप से पूजा करें सायंकाल में, तो शनि भी प्रसन्न रहता है। तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, फ़ायदे उठाइए और भक्ति करें। न कि केवल फ़ायदा, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि भी होगी। इसी के साथ मैं एक फिर से नया विचार लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय शनिदेव, जय नारायण, जय देव गुरु बृहस्पति, जय पितृनारायण। सबकी आप पर कृपा बनी रहे, मेरी तो यही मंगल कामना है। हर महादेव।